इस वीडियो में 68वीं यूपीएससी प्री परीक्षा जो हुई थी उसमें भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो सावर्स। अगला प्रश्न है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी में जुड़ती है? काबुल नदी। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। अगला प्रश्न है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।